छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th और क्लास 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उसके लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं। तो देखो छात्रों, अभी आपके सामने कंडीशन ये है कि छात्रों आपके पास अभी मात्र बचे हैं लास्ट 10 डेज फॉर योर एग्जाम। आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बस आपके पास मात्र कितने दिन हैं? 10 दिन, मतलब 10 दिन है आपके पास, ठीक है। और आपका कहना क्या है, सर लास्ट 10 डेज में बस ऐसा क्या पढ़ें, व्हाट इज नेसेसरी नीड फॉर लास्ट 10 डेज की हम गेट करें 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स, ठीक है। आपका कहना ये है कि सर मात्र 10 दिन है हमारे पास और हम वैसा क्या पढ़ सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसे पढ़ के हम अभी भी 100 में से 95 नंबर ला सकते हैं। तो देखो छात्रों, अभी आपके पास अंतिम 10 दिन है और सर बस अंतिम दिन में हमें क्या ऐसा पढ़ लें, क्या पढ़ लें कि टॉपर्स वाले मार्क्स 100 में से 99% स्कोर कर लें। क्या ये पॉसिबल है? इज दैट पॉसिबल? तो मैं आपसे कहूँगा यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है। बस मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और कुछ ट्रिक्स दूंगा, ठीक है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिसे आपको फॉलो करना है। और यदि आप उन्हें फॉलो करते हो तो आप यकीन मानो कि आप 95 तो नहीं 90 के अप्रोक्सीमेट जो मार्क्स हैं वो अचीव कर पाओगे। तो देखो कंडीशन ये है, आपके पास 3 सोर्स, ठीक है। हर एमपी बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट है उसके पास 3 कंडीशन है और 3 सोर्स में पढ़ने के लिए। पहला सोर्स क्या है? पहला सोर्स है आपके पास परीक्षा बोर्ड, दूसरा सोर्स है आपका परीक्षा अध्ययन और तीसरा सोर्स जो है पढ़ने के लिए वो है एमपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक जीपीएच। यानी क्या, जो आपको क्वेश्चन बैंक मिली है, विमर्श पोर्टल में भी अपलोड है और हमने आपको टेलीग्राम में भी दिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है जीपीएच। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो परीक्षा बोर्ड होती है उसमें टाइम और क्वेश्चन एरिया, मतलब समय और क्वेश्चन की जो तादाद है, मतलब कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन है और टाइम भी आपको 100% लेता है। और आपकी यदि हम बात करें कितने प्रतिशत क्वेश्चन आते हैं, तो छात्र यहाँ पर से आपके 90% मान लो कि चलो जो क्वेश्चन है ना वो परीक्षा बोर्ड से आते हैं। परीक्षा अध्ययन भी आपका जो टाइम है और क्वेश्चन एरिया है, मतलब समय आपका देखें 10 दिन में तो 90% समय ले लेगा और क्वेश्चन एरिया भी इसका बहुत ज़्यादा है और इससे भी 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अभी बात कर रहे हैं जो अभी अभी आई है हमारी एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक जीपीएच। तो छात्र इसका जो टाइम और क्वेश्चन एरिया है, मतलब यदि आप इसे पढ़ने बैठोगे 10 दिन के लिए तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी बहुत कम है जो कि आपको एमपी बोर्ड से प्रदत्त हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखो आपके पास लास्ट 10 दिन में बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस समय में 90% टाइम दे के अपने इतना इन दोनों को तैयार कर पाएँ, या परीक्षा बोर्ड तैयार कर लें या परीक्षा दिन तैयार कर लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10 दिन में आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो, ना परीक्षा दिन पढ़ सकते हो पूरी, ना परीक्षा बोर्ड पढ़ सकते हो पूरी। आपके साथ है और आपके हाथ में है सिर्फ एक चीज़, वो है जीपीएच। यदि अभी तक आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है जीपीएच एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक। क्योंकि एमपी बोर्ड ने साफ क्या रखा है, देखो क्या कह रखा है कि देखो इतना टाइम तो है नहीं आपके पास किस समय में आप पूरी परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन खत्म कर सकें। क्योंकि देखो 10 दिन है आपके पास और सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है आपके पास। और यहाँ पर बात करें हम तो देखो हमें क्लियर है, एमपी बोर्ड ने हमें क्लियर कर रखा है कि पेपर आएगा सरल। आपने कितने सारे आर्टिकल पढ़े होंगे दैनिक भास्कर में, अन्य यूट्यूबर ने भी आपको बताए होंगे कि पेपर आने वाला है सरल। क्यों पेपर सरल? इसलिए आने वाला है क्योंकि एमपी बोर्ड ने साफ क्या रखा है कि आपके अधिकतर प्रश्न 70 से 75% जो प्रश्न है आपके वो एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक जीपीएस से आएंगे। क्या समझ रहे हो? 70 से 75% जो आपके क्वेश्चन हैं वो जीपीएस से आएंगे। अब टाइम देखो कितना दे रहा है, टाइम आपका बहुत कम लगेगा क्योंकि बहुत पतली पतली सी है, 20 पेज की आपकी एक सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन बैंक है, बहुत कम टाइम लगेगी और आपको 70 से 75% मार्क्स दिलाएगी। क्या? जीपीएच। बहुत आराम से पढ़ भी लोगे आप। तो आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, आपको तो बस एक ही चीज़ करनी है। 10 दिन आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं 10 दिन में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक जीपीएस से ही प्रश्न पढ़ने हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपको देखो जीपीएच पढ़ना है 10 दिन में, बस जीपीएस सभी सब्जेक्ट की। 70 से 75% किससे आएगा आपका? जीपीएस से। बोलो हाँ, ठीक है ना। अभी आपका आ गया मान लो 70 से 75% जीपीएस से। उसके बाद देखो एमपी बोर्ड ने आपको मॉडल पेपर भी दिए हैं ना। तो यदि जो मॉडल पेपर है उसे आप तैयार कर लोगे तो आप गारंटी मान लो कि 10 से 15% जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर से भी आएंगे। हमने पतला यहाँ पर 10% लिया,
ठीक है। यहाँ पर 75% हमारे आए जीपीएस से, 75 के बाद जो 10% अंक है वो हमें मिलेंगे एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर से। अभी आपको जस्ट क्या करना है, 10 दिन है आपके पास, आपको सिर्फ जीपीएच पढ़नी है, ठीक है ना। आपको 10 दिन में जीपीएच को ख़त्म करना है, सभी सब्जेक्ट की आप कर लोगे, ज़्यादा इतना मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फिर देखो आपको जो एमपी बोर्ड है उसने हर पेपर में लगभग 4 दिन का गैप दिया है, 4 दिन का गैप आपको हर पेपर में 4 डेज का गैप है। तो यदि आप 4 डेज के गैप में एमपी बोर्ड का जो एक मॉडल पेपर है, 4 दिन के गैप में आप एक मॉडल पेपर बड़े आराम से तैयार कर लोगे, आपका 10% और तैयार हो जाएगा, मतलब 75 से आपको हो जाएगा 85% तैयार। यदि आपने इस गैप में अभी पढ़ लिया एक बार जीपीएच और फिर गैप में अपने एक बार रिवाइज कर लिया जीपीएच को और फिर जो मॉडल पेपर है उसे पढ़ लिया, ठीक है ना, गैप में, तो 85% हो गए आपके। और फिर आपको गैप में अभी तो बस 10 दिन में आपको पढ़ना है जीपीएच, फिर जो आपको 4 दिन का गैप मिलने वाला है उस 4 दिन के गैप में आपको पढ़ना है मॉडल पेपर, प्लस जो क्वार्टरली यानी तिमाही का पेपर है उसे पढ़ना है, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक का पेपर पढ़ना है और प्री बोर्ड का पेपर पढ़ना है। इससे भी 10% से 20% आपका डेफिनेटली फंसेगा। तो यदि आप इतना तैयार कर लेते हो तो देखो जीपीएस से आपका 75%, मॉडल पेपर तैयार करोगे 85%, ठीक है। और फिर आप तैयार करोगे क्या, क्वार्टरली, तिमाही, छमाही और अर्धवार प्री बोर्ड का पेपर, तो आपके 95% मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। ये देखो आपने यदि इतना तैयार कर लिया 10 डेज में, बस जीपीएच पढ़ लिया आपने और बाकी 4 दिन में आपने ये दोनों पढ़ लिए, तो आपके 95% मार्क्स कहीं नहीं गए। और मतलब जो 5% क्वेश्चन आते हैं ना वो बाहर से आते हैं, वो नॉर्मल होते हैं जीके बेस, यानी मतलब आपके जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप तैयार कर लोगे आराम से। तो बस आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है, आपको क्या करना है, इन चीज़ों को तैयार कर लेनी है जीपीएच अभी 10 दिन में, बाकी 4 दिन के गैप में मॉडल पेपर और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड के पेपर, ये सब हमारे टेलीग्राम मतलब हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है, दी यूनिक बॉयज चैनल पे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको इतना तैयार करना है जिससे आप 95% मार्क्स जो हैं बड़े आराम से लेके आओगे, ठीक है। एक आपको क्योर देना चाहूँगा कि ऑल्सो बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज़। अभी आपको अपनी जितने भी समस्याएं हैं उनसे ज़्यादा मजबूत बनना है, अपनी समस्याओं को दूर रखना है। आपके पास है 10 दिन, तो आपको अपने एग्ज़ाम को 10 दिन में ही फोड़ना है, ठीक है। 10 दिन में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है टॉपर्स वाले मार्क्स में, 95% वाले मार्क्स में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।